वो बॉल मारी, हो जाए वो चिंटू। अरे ये आसपास सब कुछ इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं भीम, सब कुछ बड़ा नहीं, हम छोटे हो गए हैं। अब क्या होगा? शांत हो जाओ चुटकी, हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे। कितना प्यारा है ये। पर इसकी हरकतें प्यारी नहीं लग रही। भागो! हमें जल्द से जल्द बड़ा होना पड़ेगा, वरना ये छोटी छोटी चीजें भी हमें कुचल देंगी। और इसका एक ही इलाज है, अच्छी परी। अच्छी परी। आखिरकार हम अच्छी परी के घर पहुंच गए। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गया। अब देखो मेरा कमाल। ओए मकड़ी, हिम्मत है तो मुझे खा के दिखा। मजा चखा दो उसे। इतने सारे जम? काफी नजदीकी मामला था। हिचकड़ी हिचकड़ी हूँ, बुरी परी का जादू हो जाए उड़न छू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बच्चों, बस इसके बदले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बिल्कुल, बताइए हमें क्या करना होगा? बस जाने से पहले मेरा कमरा साफ कर देना। मैं तो बंदर बन गया। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। मैं बंदर नहीं, कालिया। अरे मैं वो जंगली केला खा के बंदर बना हूँ। इसे भूख लगी है शायद। अरे नहीं। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम
अच्छा हुआ तुम मिल गए। क्या हुआ धोनी बाबा? मैंने बंदर प्रयोग के लिए ये जादुई केला बनाया था। कैसा केला? इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा, एक विशाल गोरिल्ला। तुम मेरी दोस्त को कहाँ छोड़ा? आज जब मैं तपस्या कर रहा था तभी कोई इसे चुपके से खा गया। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा! तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। वो रहा पर्वत। तो इसके नीचे मिलेगा करेला केला। इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? उस्ताद, आपने कुछ सुना तो नहीं ना? वो तो हम मजाक कर रहे थे। अरे ताली, तमाचा, आप दोनों यहाँ? हाँ, आपने हमें जिस मंत्र से बुलाया है हम उसे सीखना चाहते हैं। इससे हम अपने दोस्तों को भी ढोलकपुर बुला सकते हैं। वो भी तो देखें ढोलकपुर का समारोह। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत नेक विचार हैं। अग्नि का तेज, पवन की फूर्ति, वीरों को बुलाए ढोलकपुर की धरती। अग्नि का तेज, पवन की फूर्ति, विकराला को बुलाए ढोलकपुर की धरती। विकराला प्रकट हो जाओ। विकराला प्रसन्न हुई। ढोलकपुर पे कोई संकट आया है। तो नहीं, चलो चलकर देखते हैं। आप रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। शुक्रिया महाराज, मगर भीम के होते हुए ढोलकपुर को किसी और वीर की जरूरत नहीं है। बस आपकी प्रेरणा है। हाँ, और उनके साथी भी तो उतने ही बहादुर हैं। अरे बाबा, जीते रहो, जीते रहो। हमारी वजह से हुई तकलीफ के लिए हम माफी चाहते हैं। और आपसे भी। कोई बात नहीं दोस्त। ये राजा हुआ करता था। एक दिन जंगल से जाते हुए पूरे जंगल में कचरा फैला रहा था। तुमने कचरा फैला के जंगल का कानून तोड़ा है। कानून मामूली लोगों के लिए होता है, हम राजा हैं। कानून सबके लिए समान होता है। मगर बेकार चीजें फेंकने के लिए ही तो होती हैं। गलत, या तो तुम सफाई करो या उसकी सजा भुगतो।
कौन सजा देगा मुझे? कचरा फैलाना तुम्हें इतना पसंद है तो बन जाओ कचरा मॉन्स्टर। मजा आ गया। आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू। मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। ना, बकवास। ये सब फिजूल की बातें हैं। मुझे अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। अरे भीम, ये तुम्हारी हालत फटे हुए कपड़ों जैसी कैसे हो गई? जादू सही निकला। हाँ? हमें इसका तोड़ जल्दी ढूंढना होगा दोस्तों, वरना मैं इसी तरह टूटा फूटा रहूंगा। क्यों कालिया, इतने में डर गए? डर गए? अब मैं किसी से नहीं डरता जग्गू। अरे, ये कालिया कहाँ चला गया? कुछ है। हमें खेत के अंदर जाना होगा। गन्ने के खेत में ढूंढते हैं। और ये आवाज कैसी? वो रहा। पर ये कचरे की बदबू। हाँ? जल्दी जग्गू, इन मायावी शक्तियों का मुकाबला सिर्फ अच्छी परी कर सकती है। सच कहा तुमने भीम। चलो अच्छी परी को बुलाते हैं। वो देखो, अच्छी परी। तुमने बुलाया और लो मैं चली आई। ओहो, अब क्या गड़बड़ की है तुमने? बच्चों, इसे रोकना होगा, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा इसकी डकार से।
पिताजी, आपको आपकी आजादी और ये नया राज्य मुबारक हो। शुक्रिया बच्चों, मुझे बन रानी के श्राप से मुक्त करने के लिए। ये तो हमारा फर्ज था। और मैं भी अपना फर्ज निभाकर बेकार चीजों को फेंकने की बजाय रिसाइकल करूंगा। अब कालिया भी अपने टूटे खिलौने रिसाइकिल करना सीख गया होगा, है ना? तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। तो क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। तो बताओ डमरू, कौन जीता? तो फिर मान जाइए कि आप हार गए। अरे पहलवानपुर वाले कभी हारते नहीं हैं। आप चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। ढोलकपुर वाले कभी चीटिंग नहीं करते, आपको बता दूं। अच्छा, तो फिर हो जाए एक साइकिल रेस पहलवानपुर और ढोलकपुर के बीच। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आखिर पता तो चले कि असली चैंपियन है कौन। चलो डमरू। 1 2 3 4 मेरी गर्दन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू, बैंगन, मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। मायावी तूफान? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? हाँ, आएगा तो जरूर। मगर भीम,
देखो बच्चों, एक से बढ़कर एक महंगी और मॉडर्न साइकिल्स। इन साइकिल्स के सामने ढोलकपुर की सदियों पुरानी साइकिल्स 2 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगी। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम है ना? हाँ महाराज, साइकिल नई हो या पुरानी, खिलाड़ी में दम होना चाहिए। शाबाश बच्चों। आप सभी का आज के इस रोमांचक मुकाबले में दिल थाम के बैठिए। आज ढोलकपुर और पहलवानपुर के सितारे मुकाबला करेंगे आज की साइकिल रेस में। और शिवानी, तुम भी इस रेस में हिस्सा ले रही हो? बात पहलवानपुर की जीत की है चुटकी, शिवानी पीछे कैसे हट सकती है? तो सब तैयार, आगे बढ़ो। टीम आगे चल रहा है। जग्गू और राजू रेस से बाहर। कर दिया ना सत्यानाश। मेरी गलती नहीं है, ये तो उठ जाओ दोस्त। शुक्रिया भीम। हम जानते हैं कि जीत किसकी हुई है। जीत हुई है दोस्ती की। हाँ बिल्कुल। ये जीत दोस्ती की ही है। आओ मित्र इंद्रवर्मा, इसी बात पर हम गले लग जाएं। वाह वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं ये। वाह, आहा, वाह वाह वाह, मजा आ गया। वाह। कैसे हो मेरे मित्र इंद्रवर्मा? मजा आ रहा है ना? बहुत ही बढ़िया आयोजन है राजा पहलवान, और ये जलेबियां तो उससे भी बढ़िया हैं। थोड़ी और मिल सकती हैं क्या? हाँ, जैसे ढोलकपुर के पास टुनटुन मौसी के लड्डू मशहूर हैं, वैसे ही हमारे पास गुनगुन मौसी की जलेबियां ये पूरे पहलवानपुर में मशहूर हैं। पर आपको ये और नहीं मिल सकती, लेकिन मेरे लिए कुछ बची हैं, बाकी तो सब खत्म हो गई। अरे कैसे हैं महाराज? चलिए राजा पहलवान, अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर और ये जलेबियां खाकर मन खुश हो गया। हाँ ठीक है इंद्रवर्मा, फिर मिलते हैं। मुझे दूसरे में एक बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग। हाँ? और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है।
मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। कहाँ गई वो किताब? मेरी मम्मी की खास जादुई किताब। इस बार भी बच नहीं पाएगा। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे! अरे रुको! शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आया चुटकी। जल्दी से उस गाड़ी पर कूद जाओ। ये कह रहे हैं कि ये सब हमारी इसमें मदद करेंगे।
आसमान से टपकने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्र वर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्र वर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।